अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हम लोग पटना एयरपोर्ट पर हैं और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर किस तरह से फ्लाइट की लैंडिंग होती है और क्यों पटना एयरपोर्ट की चर्चा अब होने लगी है। ये देखिए, एयर इंडिया की फ़्लाइट है और ये फ़्लाइट जो है अब वो रनवे पर उतर रही है। चूँकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं इस रनवे को लेकर के ख़ास तौर पर, क्योंकि ये रनवे मानक से छोटा माना जाता है। यानी अगर रनवे की कुल लंबाई कहें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और लैंडिंग के लिए, तो वो 2300 मीटर माना जाता है, लेकिन पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो 2027 मीटर लंबा है। यानी कुछ मीटर जो है वो छोटा रनवे है और इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से फरवरी महीने में संसद सत्र के दौरान ही कहा गया था कि पटना एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमानें जो हैं वो नहीं उड़ सकती हैं। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और उस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ही ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। तो फिलहाल ये पटना एयरपोर्ट है, पुराना एयरपोर्ट है। इसके अलावा बिहटा में भी एक एयरपोर्ट बनना है और चूंकि केंद्र सरकार ने घोषणा की है अलग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण की, तो वो निर्माण अलग से होना है, जहां पर विशेष तौर पर ज़मीन एक्वायर किया जाएगा और जो एयरपोर्ट है उसके मुताबिक रनवे बनेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लाइट्स आ सकें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। दरअसल इस एयरपोर्ट को लेकर के समस्या ये आती है कि अगर दोनों तरफ की बात करें तो राइट साइड में काफ़ी रिहायशी इलाका है, काफ़ी सघन आबादी है, इसलिए उस तरफ विस्तार नहीं हो सकता है। हालांकि एक चर्चा ये भी थी कि मेरे लेफ्ट साइड में जो फुलवारी शरीफ का इलाका है उधर एयरपोर्ट का विस्तार हो सकता है। ये प्रपोजल जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस पहल दिख नहीं रही है और ये माना जा रहा है कि विस्तार से पहले काफ़ी इसमें काम होना होगा और उसको लेकर के सारी प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस में है। तो फिलहाल जो हादसा अहमदाबाद में हुआ, ठीक वैसा ही लगभग हादसा साल 2000 में पटना में हो चुका है। ठीक एयरपोर्ट के पास ही वो हादसा हुआ था, कई लोगों की जानें चली गई थी और उसके बाद से पटना एयरपोर्ट हमेशा सुर्खियों में रहा है, खासतौर से अपने रनवे की लंबाई को लेकर के, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो रनवे है वो स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाता है इस रनवे पर और पायलट काफ़ी मशक्क़त से प्लेन रोक पाते हैं। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और स्वाभाविक तौर पर इस समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार कोशिश होती रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक या तो फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार हो पाता है ताकि वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो सकें, लेकिन फिलहाल पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं हो सकती हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया है, टेक्निकल इश्यूज हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में और किस तरह से पटना जो पुराना एयरपोर्ट है उसको डेवलप किया जाता है, या फिर बिहटा एयरपोर्ट की बात करें या फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें जो नया बनने वाला है वो कब तैयार हो पाता है, उस पर सबकी निगाहें होंगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, फुलवारी शरीफ।